हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न वन। लास्ट टॉपिक हमने वेरिएबल देखा था कि किस तरीके से वेरिएबल के साथ हम लोग काम करते हैं। आज हम लोग ऑपरेटर्स के साथ काम करना सीखेंगे। अब सबसे पहले ऑपरेटर्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली चीज, ऑपरेटर होता क्या है। तो ऑपरेटर मतलब कोई भी एक परफॉर्मेंस को या कोई भी एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है, और ऑपरेशन यूज किए जाते हैं वेरिएबल और वैल्यूज के ऊपर, राइट। मतलब अगर आपको कोई भी ऑपरेशन यूज करना है, जैसे आपको एडिशन ऑपरेशन यूज करना है, आपको ग्रेटर देन लेस देन ऑपरेशन यूज करना है, तो आप वो पर्टिकुलर वेरिएबल या वैल्यू के ऊपर उसको अप्लाई करोगे, राइट। यहाँ पर कुछ मल्टीपल टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स होता है, कंप्रीहेंशन ऑपरेटर्स होता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी और मेंबरशिप ऑपरेटर्स। अब सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में अगर हम जाने, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर मतलब क्या करता है कि जो भी आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए अरिथमेटिक ऑपरेशन यूज किया जाता है। जैसे एडिशन हो गया, सबट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो ये सारे जो ऑपरेशन है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के थ्रू किए जाते हैं, राइट। इसी तरीके से आता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, जो आपके पर्टिकुलर, जैसे आप कोई भी वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करते हैं तो हम लोग इक्वल टू देते हैं, राइट। तो वो असाइन किया हमने, हम लोग बोलते हैं ना कि हमने वेरिएबल को वैल्यू असाइन करी, तो वो चीज यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर्स के अंदर आती है। जैसे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स हो गया, जैसे प्लस, इक्वल टू, आपने कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू ली, उसको प्लस किया और वापस उसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया, तो हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। तो ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहलाते हैं। फिर आते हैं कंप्रीहेंशन ऑपरेटर्स। कंप्रीहेंशन ऑपरेटर्स मतलब जो हमको डिसीजन मेकिंग के लिए काम आते हैं। डिसीजन मेकिंग मतलब आपको ये सिर्फ और सिर्फ दो ही वे में आंसर देंगे, या तो वो ट्रू देंगे या तो वो फॉल्स देंगे। लाइक जैसे हमारा लेस देन होता है, ग्रेटर देन होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, तो ये सारे जो होते हैं वो कंप्रीहेंशन ऑपरेटर्स होते हैं, राइट। अब बढ़ते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरफ। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स मतलब क्या कि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर कंडीशन, जैसे समझ लो कि भाई कोई एक कंडीशन ट्रू हो रही है, तो आपने दो कंडीशन को यूज करना है एट अ टाइम पर, और दोनों में से एक कंडीशन ट्रू हो रही है या दोनों कंडीशंस को चेक करवाना है, तो हम यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करोगे, राइट। जैसे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स यहाँ पे पाइथन के अंदर एंड, और, नॉट, ये सारे जो होते हैं वो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, राइट। इसी तरीके से होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स मतलब क्या चेक करता है कि भाई आपका जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो क्या दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ मैच कर रहा है, राइट, या वो मैच नहीं कर रहा। ये जो ऑपरेटर्स होते हैं, ये भी जो आइडेंटिटी वाले जो ऑपरेटर्स होते हैं, ये भी आपके सिर्फ और सिर्फ दो ही आंसर देंगे, विच इज ट्रू या तो फॉल्स, राइट। और फिर आते हैं हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर्स काम करते हैं आपकी कोई भी पर्टिकुलर सीक्वेंस को चेक करने के लिए, कि समझ लो कि मेरे पास कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस है, उसके अंदर मेरे को चेक करना है कि भाई ये वर्ड अवेलेबल है या नहीं है, तो वो चीज आप मेंबरशिप ऑपरेटर से कर सकते हो। ये हुआ थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट। अभी थियोरेटिकल पार्ट में अगर ज्यादा समझ में नहीं आता है तो मैं आपको प्रैक्टिकल भी लेकर चलता हूँ। उसमें आपके लिए पिक्चर जो है, आपके जो माइंड में जो पिक्चर है ऑपरेटर्स को लेकर, वो और क्लियर हो जाएगी। सो लेट्स गो विद द प्रैक्टिकल पार्ट, राइट। चलिए, यहाँ पे मैंने जोपाइटर ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। कौन से ऑपरेटर्स? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के लिए मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ओके। सो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ी साइज बड़ी कर लेते हैं हम, तो हमको थोड़ा सा अच्छी तरीके से दिखे। यहाँ पे मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स लिख दिया। अब सबसे पहले मैं आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर में से एडिशन ऑपरेटर्स का यूज करके दिखाता हूँ, राइट, कि एडिशन ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं। तो समझ लो कि मेरे पास एक वेरिएबल है x करके, जिसके अंदर मैंने 10 वैल्यू पास करी, और दूसरा जो वेरिएबल है z करके, y करके, जिसके अंदर मैंने 20 पास करी। और फिर मेरे पास z है, z के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने x प्लस y किया। तो ये जो प्लस है, ये जो हमारा प्लस है, वो है हमारा एडिशन ऑपरेटर। मतलब हमारा एडिशन ऑपरेटर जो है वो कौन सा है? प्लस साइन। और फिर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं हमारा जो आंसर हमको चाहिए, वो मैं यहाँ पे आंसर करके एक मैसेज लिख देता हूँ, और इसके अंदर मैं z को प्रिंट करवा देता हूँ, तो वो हमको एज अ आंसर 30 दे देगा। तो ये हमारा जो एडिशन ऑपरेटर है, ये इस तरीके से काम करता है, राइट। अब
जैसे मेरे को यहाँ पर अरिथमेटिक के अंदर सब्ट्रैक्शन करना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। ओके, सो सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर मतलब किसी भी चीज से आपको डिडक्शन करना हो, मतलब मेरे पास दो वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल का सब्ट्रैक्शन करवाना है। तो कैसे करवाते हैं, यहाँ पर मैं x करके वेरिएबल ले लेता हूँ और यहाँ पर समझ लीजिए मेरे पास 30 है और यहाँ पर वैल्यू जो y की है मेरी वो है जैसे 10, राइट। सो यहाँ पे मैंने 10 ले ली और यहाँ पर z करके मैंने एक और वेरिएबल लिया जिसके अंदर मेरे को मेरा ऑपरेटर जो है वो यूज करना है। तो मैं क्या करूंगा x माइनस वाई, राइट, और फिर मैं प्रिंट करवाता हूं मेरे आंसर को कैसे, यहाँ पर z। तो अब जैसे हम रन करेंगे तो यहाँ पर देखो उसने मेरे को सब्ट्रैक्शन करके ऑपरेटर का आंसर दे दिया। तो इस तरीके से आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। अब जैसे मेरे पास एक दूसरा ऑपरेटर है विच इज मल्टीप्लिकेशन। कौन सा ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन। ओके, और यहाँ पर मैं ऑपरेटर लिख देता हूं और अब मेरे पास यहाँ पर x करके 10 वैल्यू है और यहाँ पे y करके मेरे पास 2 है, राइट। तो x मल्टीप्लाई बाय y मेरे को ऐसा एक ऑपरेशन बनाना है। तो यहाँ पर मैं z कर लूंगा, एक वेरिएबल ले लूंगा जिसके अंदर मैं ये ऑपरेशन को परफॉर्म करूंगा। कौन से ऑपरेशन को, हमारे मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेशन को। तो हम लोग क्या करते हैं, x मल्टीप्लाई बाय y और यहाँ पर हम हमारा आंसर जो है वो प्रिंट करवा देते हैं विच इज z। यहाँ पर हमको वो आंसर 20 लाकर दे देगा। तो इस तरीके से आप अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं, राइट। क्लियर, समझ में आ गया। अब आपको प्रैक्टिकली ये ज्यादा समझ में आया होगा बिकॉज यहाँ पर जब हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की थियोरी देखी तो वो हमने सिर्फ उसके ऑपरेटर्स कैसे यूज हो रहे, बट अब जब मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया तो वो ज्यादा इजी वे में आपको समझ में आया होगा। और ये ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपके बहुत जगह यूज होने वाले हैं इन फ्यूचर इन पाइथन कोर्स के अंदर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर के साथ काम करते हैं विच इज नेक्स्ट ऑपरेटर इज हमारा जो है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, सो असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे हम लोग समझ लेते हैं कि इक्वल टू को हमको यूज करना। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इक्वल टू ऑपरेटर। ओके, सो इक्वल टू ऑपरेटर को कैसे यूज करते हैं, जैसे हमने वेरिएबल के अंदर किसी भी वैल्यू को असाइन करना है। तो जैसे मैंने ये वेरिएबल लिया x इक्वल टू, तो ये जो इक्वल टू साइन हमने यूज किया ये है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। और फिर हम जब इसको प्रिंट करवाते हैं हमारी x की वैल्यू को यहाँ पर, तो वो क्या करेगा कि जो हमने 5 दिया है उस 5 को उसने असाइन कर दिया x के अंदर और यहाँ पर जब हम इसको रन करेंगे, राइट, तो यहाँ पर वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये क्या हुआ कि जो हमने 5, जो वैल्यू हमने दी 5, वो असाइन कर दी गई हमारे x को। तो वो जो असाइन मतलब इक्वल टू जो है वो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और ऑपरेटर्स के साथ काम करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स के अंदर। जैसे समझ लीजिए कि मेरे को एडिशन एंड इक्वल टू ऑपरेटर के साथ काम करना है, राइट। तो मेरे को क्या करना है कि समझ लो कि मेरे पास एक x करके वैल्यू है 5, राइट, और अब इसके अंदर मेरे को 5 और प्लस करना है और x को वो वैल्यू असाइन भी कर देनी है। तो मैं कैसे करूंगा, बिल्कुल शॉर्ट सिंपल इजी वे में है, x प्लस इक्वल टू आप 5 लिख दोगे। तो ये जो कैलकुलेशन है कैसे काम करेगी, देखो जो x है उसकी वैल्यू इक्वल टू x प्लस 5। तो ये इस तरीके से आपका जो इक्वेशन है वो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स के साथ खत्म हो जाता है। और जब मैं यहाँ पर x को प्रिंट करता हूं तो अभी मेरी x की वैल्यू 5 थी और अब x की वैल्यू 10 हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर देखो उसने वो 5 को, जो हमने ये 5 लिया, उसने उसको ऐड कर दिया हमारी x की वैल्यू के अंदर और हमारा जो एडिशन आया वो क्या आया, 2 आया, राइट। तो इस तरीके से आपका एडिशन इक्वल टू ऑपरेटर काम करता है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं और जैसे अब मेरे को सेम इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन भी करवाना है। सब्ट्रैक्शन
कॉम्प्रिहेंशन एंड इक्वल टू ऑपरेटर। ओके, तो हम कैसे करेंगे, यहां पर समझ लो कि मेरे पास x के अंदर 6 है, वैल्यू ऑलरेडी मैंने असाइन कर दी, 6 वैल्यू हमने असाइन कर दी। अब मेरे को क्या करना है, 6 में से 2 को माइनस करना है और x को वो वैल्यू असाइन भी कर देनी है। तो हम कैसे लिखेंगे, x माइनस इक्वल टू 2। तो यहाँ पर इक्वेशन किस तरीके से बनी, x की जो वैल्यू है वो तो रहेगी, x इक्वल टू रहेगा और x माइनस 2 हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारी इक्वेशन बनी। और अब हम जब प्रिंट करते हैं तो हमारी जो x की वैल्यू है वो 4 हो जानी चाहिए। सो लेट्स सी, यहाँ पर रन करते हैं तो हमारी जो x की वैल्यू थी वो 4 हो गई। तो इस तरीके से आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स काम करते हैं पाइथन के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं और हमारे कॉम्प्रिहेंशन ऑपरेटर्स के साथ काम करते हैं। कौन से ऑपरेटर्स के साथ, कॉम्प्रिहेंशन ऑपरेटर के साथ। यहां पर मैं दे देता हूं कॉम्प्रिहेंशन ऑपरेटर। ओके, सो सबसे पहला जो कॉम्प्रिहेंशन ऑपरेटर है वो है इक्वल टू। ओके, तो ये ऑपरेटर क्या करता है, तो सबसे पहली चीज ये ऑपरेटर चेक करता है कंप्रिहेंशन, मतलब कंपेयर करता है कि आपका जो पहला वेरिएबल है वो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेट्स सी, तो यहां पर समझ लो कि मेरे x के पास एक 5 वैल्यू है और y के पास मेरी 3 है। तो यहां पर अभी x और y दोनों के पास अलग अलग वैल्यूज है, डिफरेंट वैल्यूज है। अब मेरे को यहाँ पे चेक करना है, तो मैं कैसे कॉम्प्रिहेंशन ऑपरेटर के साथ चेक करूंगा, सिंपली मैं ऐसा लिख दूंगा x इक्वल टू y है। अगर नहीं है, देखो अभी हमारी x की वैल्यू और y की वैल्यू मैच नहीं करती है तो वो हमको फॉल्स रिटर्न करेगा। कॉम्प्रिहेंशन ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ 2 चीज आपको रिटर्न करता है, विच इज फॉल्स या तो ट्रू। अब जैसे समझ लो कि मैंने यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो 5 कर दी और जब मैंने इसको रन किया तो वो अब मेरे को ट्रू रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से आपका कॉम्प्रिहेंशन इक्वल टू जो ऑपरेटर है वो यूज होता है। अब नेक्स्ट ऑपरेटर चेक करते हैं कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, जैसे हमारा नॉट इक्वल टू। कौन सा, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। तो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। सो नॉट के लिए जो हम यूज करेंगे यहाँ पे वो किस तरीके से यूज करेंगे, तो लेट्स सी, यहाँ पर x इक्वल टू 5 लेते हैं और y इक्वल टू 3 लेते हैं, राइट। अभी दोनों की वैल्यू सेम नहीं है पर वो सिर्फ हमको पता है, सिस्टम को नहीं पता। तो सिस्टम को बताने के लिए हम लोग कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। कैसे यूज करते हैं, लेट्स सी। तो प्रिंट, आपको नॉट के लिए एक्सक्लेमेटरी साइन लगाना है। कौन सा साइन लगाना है, एक्सक्लेमेटरी, राइट। अब कैसे चेक करते हैं, लेट्स सी। सो एक्सक्लेमेटरी साइन, राइट, नॉट और इक्वल टू, मतलब मैच भी नहीं होना चाहिए या तो वो इक्वल टू भी नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो लेट्स सी, यहाँ पे हम लोग नॉट इक्वल टू y लिखते हैं और रन करते हैं तो ट्रू। हाँ, सही, मतलब आपका जो x है वो y के साथ मैच नहीं करता है, इसलिए उसने हमको ट्रू रिटर्न किया, राइट। इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट, क्लियर। तो वो कैसे चेक करते हैं, लेट्स सी, ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, सो क्या करते हैं, यहाँ पे x ले लेते हैं 5, राइट, और यहाँ पे y ले लेते हैं 3, ठीक है। या तो x की वैल्यू मैच होनी चाहिए y के साथ, मतलब ग्रेटर होनी चाहिए, या तो फिर x की वैल्यू मैच होनी चाहिए। लेट्स सी कैसे करते हैं, तो यहाँ पे प्रिंट करते हैं x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। ग्रेटर देन का साइन हमेशा ऐसा होता है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। रन करते हैं तो हाँ वो ट्रू है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर लेस देन करता हूं, देखो अभी जो ग्रेटर देन हमने चेंज किया, राइट, अभी आपने ग्रेटर देन रखा तो हाँ हमारी जो y की वैल्यू है वो मैच नहीं हो रही, मतलब हमारी जो x की वैल्यू है वो y की वैल्यू से बड़ी है, तो हाँ वो ट्रू उसने हमको भेजा। तो इस तरीके से आपके कॉम्प्रिहेंशन ऑपरेटर्स भी काम करते हैं। लेट्स गो विद द लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर किस तरीके से करते हैं, तो लेट्स गो, यहां पर रन करते हैं, लिख देता हूं मैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, अब लॉजिकल ऑपरेटर मतलब आप क्या कहते हैं, देखो लॉजिकली वो ट्रू होने चाहिए या तो वो फॉल्स होने चाहिए, राइट। तो यहां पर समझ लीजिए मैं पहला जो ऑपरेटर ले रहा हूं वो है एंड ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर।
अब उसको यूज कैसे करना है, तो लेट्स सी। यहां पर जैसे x इक्वल टू मैंने 5 लिया, मैंने क्या किया, x इक्वल टू 5 मैंने पहले से एक वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। यहां पर मैं प्रिंट करता हूं, मेरे को चेक करनी है दो कंडीशन, क्या कि x इज ग्रेटर देन 3 है, ठीक है, और दूसरी कंडीशन भी चेक करनी है, क्या इस x इज लेस देन 3। ओके, अब मेरे को इसको रन करना है, तो यहां पर वो हमको देखो आंसर क्या देता है, फॉल्स देता है। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो यहां पर हमारी एक कंडीशन ट्रू हो रही है पर दूसरी कंडीशन फॉल्स हो रही है। क्या कि हमारी एक बार तो x की वैल्यू मतलब ग्रेटर देन 3 है, बट हमारी x की वैल्यू लेस देन 3 नहीं है, इसलिए उसने हमको क्या किया, फॉल्स रिटर्न किया। अगर ये दोनों कंडीशन सही होती तो वो हमको ट्रू रिटर्न करता। अब जैसे हम लोग दूसरा ऑपरेटर यूज करते हैं, जैसे कौन सा है, और ऑपरेटर, राइट, और ऑपरेटर, राइट। तो और ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है, लेट्स सी। अब देखो एंड में क्या था, आपको ये कंडीशन भी और ये कंडीशन दोनों मैच करनी थी। अब यहां पर और है, और मतलब आपके पास ऑप्शन है, या तो ये होनी चाहिए या तो ये होनी चाहिए, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, राइट। तो लेट्स सी कि x इक्वल टू 5 मैंने लिखा वापस, राइट, और यहां पे प्रिंट किया कि x इज ग्रेटर देन 5, और ठीक है, और x इज लेस देन 3, ये हमने चेक किया, राइट। तो अब हमको यहां पर क्या करना है, लेट्स सी, यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। क्यों ऐसा, हमने एक मिस्टेक करी, यहाँ पे हमको 3 ले लेना है और फिर हम इसको रखते हैं ट्रू। तो यहां पर क्या हुआ कि एक कंडीशन तो ट्रू हुई हमारी, कैसे, लेट्स सी। अब आगे बढ़ते हैं और हमारे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के साथ काम करते हैं कि आइडेंटिटी ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है। ओके, सो यहां पर मैं हेडिंग दे देता हूं, आइडेंटिटी ऑपरेटर, राइट। अब आइडेंटिटी ऑपरेटर मतलब क्या, तो देखो वो भी एक तरीके से आपका ट्रू या फॉल्स में ही आंसर देगा, पर वहां पर क्या चेक करना होता है कि हमको चेक करना होता है ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, कि भाई आपका जो एक ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ मैच करता है नहीं करता, कैसे काम करता है, वो सारी चीजें। चलो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि कैसे। तो हमारा जो पहला ऑपरेटर है वो है इज ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है, इज ऑपरेटर, राइट। अब इज ऑपरेटर के अंदर मैंने यहां पर एक लिस्ट बनाई है जिसमें मैंने यहां पर एप्पल रखा है, राइट, और मैंगो रखा है, ठीक है, आम का सीजन है तो मैंगो रखा है मैंने, ठीक है। और यहां पर y इक्वल टू, यहां पर अब मैंने क्या रखा है, जिस तरीके से जैसे यहां पर भी मैंने एप्पल रखा है और यहां पर भी मैंने मैंगो रखा है, राइट। ये दो मैंने अलग अलग लिस्ट बनाई है और अब मैंने एक और वेरिएबल लिया है जिसमें z लिया और यहां पर z इक्वल टू x कर दिया है। तो z इक्वल टू x मतलब क्या, कि मेरी जो x की वैल्यू है, मतलब जो मेरी x की लिस्ट है वो इक्वल टू z हो गई है। देखो मैं अभी खाली सिर्फ z को प्रिंट करके दिखाता हूं आपको, तो z की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, जो x की वैल्यू होगी ना वो आनी चाहिए। तो देखो जो x के पास है वो ही z के पास है, वो हमको वैल्यू मिल रही है, राइट। अब देखो यहां पर मेरे को क्या चेक करना है, ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए रन किया था। अब हमको क्या करना है, यहां पर चेक करना है कि भाई जो हमारा x है, ठीक है, जो x है, x इज y है, यहां पर हम स्पेस देते हैं, x इज y है, राइट। ये हम लोग चेक करते हैं यहां पर। अब यहां पर x जो है वो y है, देखो अब यहां पर क्या आंसर आएगा हमारा, फॉल्स। क्यों फॉल्स आया बता देता हूं, क्यों फॉल्स आया। पहली चीज तो कि यहां पर x की वैल्यू सेम हो रही है y के साथ, मतलब x की वैल्यू y की वैल्यू के साथ मैच कर रही है, पर x इक्वल टू y नहीं है, मतलब आपका x जो ऑब्जेक्ट है वो मैच नहीं कर रहा है y के साथ, सिर्फ उसकी वैल्यू मैच कर रही है, राइट। तो यहां पर मैं कमेंट लिख देता हूं कि द ऑब्जेक्ट is not matching, object is not matching, that's why it give us false, right। अब इसी तरीके से मैं दूसरी बात चेक करता हूं, क्या x is z, ठीक है, मतलब x जो है वो z जैसा है या नहीं।
राइट, चेक करते हैं, लेट्स चेक इट। तो यहाँ पर हम इसको रन करते तो ट्रू दिया। क्यों ट्रू दिया? क्योंकि हमने z इक्वल टू x किया था, हमने z इक्वल टू x किया था, राइट। तो यहां पर द ऑब्जेक्ट इज मैचिंग, दैट्स व्हाई इट रिटर्न्स ट्रू। ओके, तो ये इस तरीके से आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर काम करता है आपके पाइथन के अंदर। ओके, और अब हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है मेंबरशिप ऑपरेटर, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं, राइट। मेंबरशिप ऑपरेटर, राइट। अब मेंबरशिप ऑपरेटर दो टाइप के होते हैं, कौन से? आपका एक होता है इन और एक होता है नॉट इन, राइट। कैसे चेक करते हैं? लेट्स सी। यहां पर मैं एक वेरिएबल लेता हूं x करके, जिसके अंदर मैंने एप्पल लिखा, राइट, और मैंगो लिखा, ठीक है। हमको चेक करना है, क्या चेक करना है कि प्रिंट करते हैं कि हमारा जो बनाना है, क्या है? बनाना इज इन x, और इसको रन करते तो फॉल्स। क्यों फॉल्स दिया उसने? क्योंकि हमारी जो लिस्ट आ रही है, हमारी जो लिस्ट मतलब एप्पल मैंगो, उसके अंदर बनाना नहीं है, राइट। इसलिए उसने क्या किया, हमको फॉल्स रिटर्न किया यहाँ पर, राइट। क्लियर? तो ये जो चीज है यहाँ पर इस तरीके से मेंबरशिप ऑपरेटर्स के साथ यूज की जाती है इन ऑपरेटर के अंदर, राइट। अब नॉट इन कैसे यूज करना है, तो लेट्स सी वो भी चेक कर लेते हैं, राइट। इधर ही मैं यहाँ पर क्या करता हूं, यहाँ पर दूसरा प्रिंट लेता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं जैसे ग्रेप्स करके मैं लिख देता हूं, राइट। और यहाँ पर लिखता हूं नॉट इन एक्स, तो मतलब ये हमको ग्रेप्स तो है नहीं, तो वो हमको ट्रू रिटर्न करेगा। मतलब हमने उसको सही बताया कि भाई आपका जो ग्रेप्स नाम का है वो आपकी लिस्ट के अंदर है ही नहीं, राइट। तो इसलिए उसने हमको रिटर्न ट्रू किया, राइट। ऑपरेटर प्रेसिडेंस मतलब क्या कि विच ऑपरेटर इवेलुएट फर्स्ट कैन बी कंफ्यूजिंग, सो वी हैव सम रूल्स फॉर दिस। ओके, मतलब यहां पर ऑपरेटर प्रेसिडेंस मतलब कि कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा, मतलब उनके जो ऑर्डर्स हैं वो कौन से पहले एग्जीक्यूट होंगे, कौन सा पहले ऑपरेटर मतलब जो है वो कॉल होगा, कौन सा एग्जीक्यूट होगा, वो एक तरीके से उसको एक ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहा जाता है, जो वर्क करता है लेफ्ट टू राइट। ओके, राइट। मैं आपको इस ऑपरेटर प्रेसिडेंस को एक तरीके से टेबल के अंदर मैं समझाता हूं कि जैसे मेरे पास कोई पर्टिकुलर ऑपरेटर है, जैसे समझ लीजिए कि ये मैंने एक टेबल रखी है ऑपरेटर प्रेसिडेंस की, जिसमें हाईएस्ट टू लोएस्ट मैंने यहाँ पे ऑपरेटर सारे रख दिए। तो जो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल मतलब यहाँ पर पावर जो होती है, कोई भी वैल्यू की पावर होती है वो पहले एग्जीक्यूट होती है, देन मल्टीप्लीकेशन एंड देन उस तरीके से मतलब आपके जो ऑपरेटर्स हैं वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करते हैं। मतलब जिस ऑपरेटर की पहले प्रायोरिटी होगी वो ऑपरेटर सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा और उसका वैल्यू पहले आएगा एंड देन बाकी के ऑपरेटर्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। उस चीज को कहते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ठीक है, मतलब जिस पर्टिकुलर ऑपरेटर की पहले प्रायोरिटी आती है वो ऑपरेटर एग्जीक्यूट होता है, उस ऑपरेटर को और उस पर्टिकुलर ऑपरेटर को प्रायोरिटी पहले दी जाती है। ठीक है, मैं आपको इसका एक तरीके से प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं तो वो ज्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, राइट, क्लियर। चलिए, सो गाइज मेरे पास एक वैल्यू है जिसके अंदर मैंने एक 1+1 ब्रैकेट के अंदर रखा है, मल्टीप्लाई बाय 2 रखा है एंड देन 2 की पावर मतलब इस चीज को कहते हैं पावर ऑफ 4 एंड देन फ्लोर डिवीजन रखा है, देन 3 एडिशन 4 एंड -1। ये मेरे पास एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है जो वैल्यू के अंदर स्टोर की है, राइट। अब सबसे पहली चीज कि यहां पर कौन से ऑपरेटर्स को देखो, यहां पे ये सारे ऑपरेटर्स हैं जो इसके अंदर यूज हुए हैं,
ये जितने भी एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, ब्रैकेट्स हैं, ये सारी चीजें क्या है, ये ऑपरेटर्स हैं जो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के अंदर यूज हुए हैं। ठीक है, सो अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो किसको दी गई है, यहां पर दी गई है ब्रैकेट्स को। मतलब सबसे पहले आपके ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यू है वो सॉल्व होगी, राइट। तो कैसे सॉल्व होगी, तो देखिए यहां पर आपका जो पर्टिकुलर ब्रैकेट के अंदर 1 + 1 है वो यहां पर इस तरीके से आएगा। तो मतलब उसका पहले एडिशन हो जाएगा। तो अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2, देन पावर ऑफ 2 is 4, and then वापस फ्लोर डिवीजन ऑफ 3 + 4 - 1। मतलब अभी क्या हुआ कि मैंने सिर्फ और सिर्फ जो ये ब्रैकेट की वैल्यू है, मतलब जो पैरेंथेसिस की वैल्यू है, उनको सॉल्व किया। जो यहां पर क्या आ गई, 2 आ गई, एंड देन बाकी का जो एक्सप्रेशन है वो वैसा का वैसा ही मैंने यहां पर लिख दिया। राइट, क्लियर, समझ में आ गया कि किस तरीके से पर्टिकुलर हुआ यहां पर। ठीक है, नाउ अब क्या होगा सॉल्व, मतलब अब किसको प्रायोरिटी मिलेगी, कौन से ऑपरेटर को, तो यहां पर अब सॉल्व होगा ये ऑपरेटर। तो मतलब अब 2 पावर ऑफ 4, तो मतलब अब क्या आएगा हमारा यहाँ पे प्रेसिडेंस, मतलब अब एक्सप्रेशन क्या बनेगी, यहां पर अब एक्सप्रेशन बनेगी विच इज 2 मल्टीप्लाई बाय 16। ओके, देन यहां पर डिवीजन, मतलब 4 जो है वो पावर ऑफ 2 था इसलिए वो 16 हो गया। देन वापस एक्सप्रेशन +4 - 1, मतलब वापस वैसी की वैसी एक्सप्रेशन मैंने लिख दी है। तो मतलब अभी क्या सॉल्व हुआ, ये जो 2 पावर ऑफ 4 है वो यहां पर हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, राइट, क्लियर। सो अब किसको प्रायोरिटी मिलेगी, तो अब मिलेगी आपके मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सबको प्रायोरिटी मिलेगी। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम लोग। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 16 विच इज 32, राइट, एंड देन वापस डिवीजन 3, राइट, देन +4 एंड -1। तो ये मैंने एक्सप्रेशन वापस का वापस यहां पर मैंने लिख दिया, राइट। तो हमने सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व किया, देन हमने पावर ऑफ 2 को सॉल्व किया, एंड देन 2 मल्टीप्लाई बाय 16 किया तो हमको यहाँ पे 32 मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 32 फ्लोर डिवीजन बाय 3 करेंगे, राइट। तो फ्लोर डिवीजन करने जाएंगे, मतलब अब हम लोग ये दो पर्टिकुलर ऑपरेटर्स को सॉल्व करेंगे, मतलब ये दो वैल्यूज को सॉल्व करेंगे बाय फ्लोर डिवीजन। मतलब ये जो डबल स्लैश लगे हुए हैं, इन डबल स्लैश को बोला जाता है फ्लोर डिवीजन, राइट। तो अब हमारा जो एक्सप्रेशन बनेगा सॉल्व होने के बाद वो क्या बनेगा यहां पर, विच इज 10 + 4, राइट, -1। मतलब अब हमारा कौन सी पर्टिकुलर वैल्यूज बची, 10 + 4 - 1। तो मतलब अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर अब हम लोग 10 + 4 को जो हमारा है ऑपरेटर, उसको पहले यहां पर प्रायोरिटी मिलती है तो हम उसको पहले सॉल्व करेंगे। तो यहां पर अब क्या हुआ, 14 - 1 हुआ, राइट। तो अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बचा लास्ट, विच इज 14 - 1, राइट, क्लियर। तो अब हम इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी विच इज 13। तो हमारे पास जो वैल्यू के अंदर वैल्यू असाइन हुई, ये जो हमारा वैल्यू करके वेरिएबल था विच इज 13। तो यहां पर इस तरीके से हर एक ऑपरेटर को एक प्रेसिडेंस मिलता है, मतलब उस पर्टिकुलर ऑपरेटर की प्रायोरिटी सेट होती है कंप्यूटर्स के अंदर जो लेफ्ट टू राइट फ्लो करती है। ओके गाइस, ठीक है, समझ में आ गया प्रेसिडेंस। तो ये आपका होता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अब आगे बढ़ते हैं और एक ऑपरेटर के अंदर एक चीज देखते हैं विच इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस। क्या देखते हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ओके, राइट, एक मिनट, यहां पर प्रेसिडेंस। ओके, अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस मतलब क्या, कि समझ लो कि आपके पास मल्टीप्लिकेशन है, आपके पास एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, तो उनमें से कौन सा ऑपरेटर पहले परफॉर्म करेगा, राइट, क्लियर। तो वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, कैसे होते हैं, वो अपने चेक करते हैं यहाँ पर, राइट। तो समझ लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स हैं जिनके अंदर कुछ वैल्यूज मैंने असाइन करी है, राइट, ठीक है। और यहाँ पे एक d करके मेरे पास वेरिएबल है 5,
राइट, क्लियर। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं कि मेरे पास ये कुछ 4 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब मेरे को इधर इनका ऑपरेटर प्रेसिडेंस चेक करना है। तो कैसे चेक करते हैं, तो मैंने एक यहाँ पे इक्वेशन बनाता हूं मैं। समझ लीजिए कि पहले मैंने इक्वेशन बनाई, एक x करके वेरिएबल लिया, यहाँ पर मैंने क्या किया कि a प्लस बी लिया ब्रैकेट के अंदर, राइट, और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का साइन रखा और c डिवाइड बाय d किया, राइट। तो ये मेरी क्या है, इक्वेशन बनी। अब ये इक्वेशन काम कैसे करेगी, तो कुछ इस तरीके से आपका इक्वेशन बनेगा। देखो यहां पर मैं कमेंट के अंदर बताता हूं, जैसे आपका a की जो वैल्यू है वो 20 है, राइट। फिर अब देखो a की वैल्यू 20 है, b की वैल्यू क्या है, 10 है, क्या है, 10, ओके। सो अब ये इन दोनों का प्लस हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्लस हो जाएगा, विच इज 30, राइट। अब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा किससे, c से, राइट। तो c यहां पर 15 मिला हमको, क्यों, क्योंकि हमने देखो इक्वेशन के अंदर क्या रखा है, 30 मतलब 20 प्लस 10 मल्टीप्लीकेशन बाय c एंड डिवीजन बाय d। तो क्या हुआ कि c की वैल्यू क्या हमारी 15 है, राइट, और ये डिवीजन होगा बाय d, तो d की वैल्यू क्या है, 5। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन बनी, राइट। और अब मैं जब यहां पर प्रिंट करवाता हूं, ठीक है, वैल्यू को, हमारी जो वैल्यू है मतलब हमारा जो आंसर है उसको प्रिंट करवाते हैं हम लोग x के अंदर, तो यहां पर हमको वो वैल्यू प्रिंट करके दे देगा, राइट, क्लियर। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे दूसरी इक्वेशन बनाता हूं, जिसमें मैं क्या रखता हूं, डबल ब्रैकेट्स रखता हूं, a प्लस बी, राइट, क्लियर। अब यहां पर मैं मल्टीप्लीकेशन बाय c करता हूं और इधर मैं d रखता हूं, राइट, क्लियर। अब यहां पर कैसे, तो सेम वापस मैं यहां पे आपको समझाता हूं कि सबसे पहले तो हमारा 30, राइट, क्लियर, फिर मल्टीप्लीकेशन बाय 15 एंड देन डिवीजन बाय 5, राइट। तो यहां पर मैं प्रिंट करूंगा जब वैल्यू ऑफ y, तो यहां पर जैसे ही मैं आंसर लूंगा तो यहां पर भी मेरे को इक्वेशन वो सॉल्व करके दे देगा। मतलब इसमें क्या हुआ कि पहले आपका एडिशन मतलब ब्रैकेट्स के अंदर की चीजें जो है वो पहले इक्वेशन सॉल्व करेंगी एंड देन आफ्टर दैट वो बाहर की मतलब जो डिवीजन वाला पार्ट है वो बाद में सॉल्व होगा, राइट, क्लियर, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, मैं यहाँ पे एक और इक्वेशन आपको बता देता हूं, ठीक है, जिसमें समझ लीजिए कि मेरे पास एक वेरिएबल है z करके, यहां पर मैंने क्या किया, एक a प्लस किया, यहां पर अब मैं क्या करता हूं, b मल्टीप्लाई बाय c करता हूं एंड डिवीजन बाय d करता हूं। तो यहां पर अब इक्वेशन कैसी बनेगी, तो यहां पर पहले तो बनेगा 20, मतलब हमारा a की वैल्यू आई, राइट, क्लियर, फिर प्लस क्या हुआ, b मल्टीप्लाई बाय c, तो मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 15 इज 150, राइट, तो वो तो ब्रैकेट के अंदर जाएगा, ठीक है, एंड डिवीजन बाय d, राइट। तो क्या होगा, डिवीजन बाय d मतलब हमारा 5 है, ठीक है। तो अब मैं जब यहां पर प्रिंट करता हूं वैल्यू ऑफ z, तो यहां पर हमारे पास आंसर आ गया, राइट। तो इस तरीके से ऑपरेटर प्रेसिडेंस काम करते हैं आपके, राइट, क्लियर। तो अब जब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे तो हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ काम करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।